दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। 24 फरवरी सन 2023 खबर निकल के आ रही है कि अल नीनो से अब सरकार हो रही है चिंता, फसलों के उत्पादन में आ सकती है कमी, ये कहना है वित्त मंत्री का। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट विश्लेषण देता है। हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी सटीक विश्लेषण करते हैं। दोस्तों आपको याद होगा हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि इस साल शानदार तेज गर्मी पड़ने की संभावना है और इसका अनुमान हमने 1.5 महीने पहले ही दिया था जब तेज ठंड पड़ रही थी। अब खबर निकल के आ रही है कि फसलों के उत्पादन में कमी आ सकती है, ऐसा कहना है फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री का। वित्त मंत्री ने एक मीटिंग में कहा है कि मौसम विभाग द्वारा भारत में अल नीनो की वापसी की रिपोर्ट दी है और यह रिपोर्ट सही रही तो भारत में बारिश कमज़ोर पड़ सकती है, जिससे फसलों के उत्पादन में प्रभाव पड़ सकता है। भारत में 2018 में अल नीनो का प्रभाव पड़ने से बारिश कम होने से फसलों के उत्पादन में काफ़ी गिरावट आई थी। यदि हम अल नीनो का प्रभाव होगा तो महंगाई का खतरा भी बढ़ सकता है और उस पर उत्पादन पे भी असर पड़ने की संभावना बनेगी। कुछ मौसम संबंधी एजेंसी इस साल भारत में अल नीनो की स्थिति की वापसी का अनुमान लगा रही है और यदि ये भविष्यवाणियाँ और अनुमान सही होता है तो मानसून की बारिश कम हो सकती है, जिससे कृषि उत्पादन कम होने की संभावना बढ़ सकती है और कीमतों का भी इसमें फ़र्क पड़ सकता है। मौसम विभाग की बात माने यानी आईएमडी भारतीय मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को बताया गया है कि उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया जा सकता है। देश के कई हिस्सों में पहले से ही तापमान का उच्चतम स्तर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो आमतौर पर मार्च के पहले सप्ताह में दर्ज किया जाता था, वो फरवरी के चौथे सप्ताह में ही नजर आ रहा है। इस प्रकार इस वर्ष तीव्र गर्मी और गर्मी की लहरों की चिंता व्यक्त की जा रही है। गौरतलब है कि दोस्तों हमने इसका लगातार विश्लेषण आपको 1 महीने पहले ही दिया था कि तेज़ गर्मी की संभावना बन सकती है। हमने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इसका खुलासा भी किया था और अपनी न्यूज़लेटर और अपने चैनल पे लगातार अपडेट किया था, जो अब मौसम विभाग अब आपको बता रहा है। गौरतलब है कि साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून पर भी हमारे लगातार अपडेट सही साबित हुए हैं। अल नीनो की जो निकटतम भविष्यवाणी थी वो 2018 में हुई थी, जो कि भारत में सामान्य से कम बारिश के साथ हुई थी। तब से भारत में लगातार 4 अच्छे मानसून देखे गए हैं। यदि हम इतिहास देखें तो 5वें सामान्य मानसून की संभावना इस स्तर को क्षीण प्रतीत होती है। स्पष्टता आमतौर से अप्रैल मई के आसपास ही उभरती है। हाल में ही एक रिपोर्ट के अनुसार जो कि अविनाश राय, ऋषभ भाचावत आदि ने कहा है, उनके हिसाब से ये है। दोस्तों हम साउथ वेस्ट मानसून का अग्रिम विश्लेषण आपको देंगे मानसून शुरू होने से 1.5 महीने पहले। याद रखिए हमने साल 2021 के अंदर भी साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम मानसून का अग्रिम विश्लेषण करते हुए कहा था कि अक्टूबर महीने में 2021 में बारिश चालू रहेगी, जबकि मौसम विभाग ने सितंबर महीने में ही मौसम को यानी बारिश की रीलबैक की घोषणा की थी। साल 2022 में भी हमारा अनुमान अक्षत सत्य साबित हुआ था और मौसम विभाग से बढ़कर हमने आपको विश्लेषण दिया था। याद रखिए दोस्तों, इंडियन सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स या भारतीय विश्लेषण पद्धति सभी से पे भारी है और ये ज्ञान हमारा ऋषि मुनियों का हजारों साल पहले का है, जो सटीक विश्लेषण करते थे उत्पादन का, मानसून का और भावों के उतार चढ़ाव का, जिसकी परिपाटी हम लगातार जारी रखे हुए हैं। आप भी यदि सीखना चाहते हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, जो कि शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, करेंसी बाजार, एग्रो कमोडिटीज़, इसके ऊपर हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू है। आप चाहें तो एडमिशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।